दरख्तों की ओट में घप अंधेरा छाया हुआ था, जबकि कब्रिस्तान के वस्त को 14वीं रात के चांद की रोशनी खुशगवार और रोशन बना रही थी। हल्की रोशनी में हवा से हिलते छोटे पौधे और अतराफ में खड़े कई बुलंद दरख्तों के साए हरकत करते हुए मालूम हो रहे थे। 3 फुट की चार दीवारी के दरमियान बहुत सी कब्रों में जिंदगी से हारने वाले सो रहे थे। ठीक है। कई शिगाफ कब्रों में से आने वाली चीखों की आवाज़ें माहौल को दहशत ज़दा बना रही थीं। रात 12 बजे के करीब अचानक एक लर्जा देने वाली आवाज़ पैदा हुई और कपड़े फटना शुरू हो गए। कपड़ों के पास ही आहिस्ता आहिस्ता उठकर खड़े होने लगे। वो खुद को बेमुश्किल घसीटते लड़खड़ाते कदमों के साथ इधर उधर देख रहे थे। यहाँ तक है एक पैराग्राफ। अब स्टोरी बोर्डिंग करने में सबसे पहले हमने देखना होता है किरदार के, इसमें कितने किरदार हैं। अभी तक पहले पैराग्राफ में हमें कोई किरदार नहीं मिला। ठीक है। तो उसमें यहाँ तक अब आगे यहाँ से हमने किरदार देखना शुरू करने हैं। हम पहले किरदार जो है वो फाइनल कर देंगे, फिर हम आगे आएंगे इसकी स्टोरी बोर्डिंग पर। सबसे पहले है कि पेट के गिर्द 3 नोकीली सुइयों वाला ह्योला आगे बढ़कर कपड़ों पर कुंदा तख्तियां पढ़ने लगा। ठीक है। अब यहाँ पे पहला हमारा किरदार आ गया। एक कबर पर उसे मियाँ अलार्म लिखा नजर आया तो धारे मारकर रोते हुए कबर से मिट्टी हटाने लगा। बदन से मिट्टी हटते ही मियाँ अलार्म उठकर घड़ी पहन के गले लग गए। अब जो 3 नुकीली सुइयों वाला हेवला था वो दरअसल क्या था? वो असल में जो है वो घड़ी बहन है। ठीक है। एक करेक्टर मियाँ अलार्म, 2 करेक्टर। अब करेक्टर हमने डिजाइन करने हैं। एक करेक्टर है घड़ी बहन और एक करेक्टर है मियाँ अलार्म। ठीक हो गया, 2 करेक्टर हो गए, यहाँ पर हमें मिल गए मेन। उसके बाद उनकी आपस की स्टोरी है, कातिल कौन है, हमारा कातिल कौन है, वगैरह वगैरह। अभी हम सिर्फ करेक्टर निकाल लें कि इस पूरी स्टोरी में करेक्टर कितने हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, कैसे हैं आप? मैं आज याद ही कर रहा था आपको, मैंने क्या कॉल करूंगा। सही सही। हाँ मैं ऑफिस ही हूँ। ओके। उसके बाद अगला है हमारा, कब्रिस्तान के एक कोने से हल्की हल्की नशरियात की आवाजें आने लगी। सब आवाज की सिमत पलटे तो रेडियो अंकल का आधा दर्द। अभी हम स्टोरी बोर्डिंग नहीं कर रहे, अभी हम सिर्फ क्या निकाल रहे हैं, करेक्टर निकाल रहे हैं। और करेक्टर है हमारे पास रेडियो अंकल। ठीक हो गया। उसके बाद जहां पर एक और भी ऐड हो गया, मिस्टर कैमरा, जिसकी डायरेक्ट एंट्री हुई है। ठीक है, मियाँ अलार्म मिस्टर कैमरा की डायरेक्ट एंट्री हुई है यहाँ पर। तो इधर हम लिख देंगे मिस्टर कैमरा। करेक्टर कौन कैसे डिजाइन करता है, ये जो वो होगा उसकी सरदर्दी होगी जो एनिमेशन बनाने वाला है। तो बाहर निकाला, खाकी लिबास जेब तन किए, सर पर कागज का सहरा सजा, एक भाई ने दूर से आते ही परेशानी से सवाल किया, खत भैया? अब मतलब एक और करेक्टर आ गया हमारे पास, खत भैया। ओके। रेडियो अंकल भी हो गए, कैलकुलेटर भाई आ गए एक और।
ओके, कैलकुलेटर भाई आ गए। उसके बाद हमारे पास आ गए रोशनी की शॉन ने टॉर्च पहन। ठीक है, एक और आ गई हमारे पास टॉर्च पहन। ये मेन मेन करेक्टर हैं जिनका इनमें जिक्र किया गया, नाम निकाला गया। उसके बाद फिर वही मिस्टर कैमरा, नोकिया 3310 भी आ गया हमारे पास करेक्टर। नोकिया 3310, एक और करेक्टर आ गया। मोटरसाइकिल सवार की टक्कर, ये भी अब एक करेक्टर है, लेकिन ये मेन नहीं है, लेकिन करेक्टर है। और इसी तरह अगर हम ऊपर वापस आ जाएं तो यहाँ पर भी कुछ करेक्टर हैं हमारे पास कि ना, कब्रों के बासी आहिस्ता आहिस्ता उठ के खड़े हो गए। तो यहाँ पर जो है, यहाँ पर हम लिख देंगे मुर्दे। ठीक है, ये भी करेक्टर है, इसका हिस्सा है। और उसके बाद आ जाएं आगे, मोटरसाइकिल सवार। ठीक है, यहाँ पे आ जाते हैं मोटरसाइकिल सवार, ये भी किरदार हो गया हमारा। उसके बाद नमाज के लिए जाते लोग, ये भी करेक्टर हो गए हमारे। ठीक है, और उसके बाद आ जाओ, बस यही है, नमाज के लिए गुजरते लोग हैं, मोटरसाइकिल सवार है। ठीक है, और उसके बाद खत भैया वही दोबारा आ गए। छोटी सी स्क्रीन, अब ये स्क्रीन क्या है, ये हम पूरी कहानी पढ़ेंगे तो हमें पता है कि ये एंड्रॉइड है, ये एंड्रॉइड। ठीक है, तो उसके बाद हम आ जाते हैं एंड्रॉइड। ये तो हो गए हमारे करेक्टर्स सारे मेन। अब इसके आगे देखते हैं। अच्छा, एंड्रॉइड 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 एंड्रॉइड, इंसानों की बस्ती। ठीक है, एक 25 साल खूबरू जवान। ठीक है, उसका कोई नाम होता तो हम वो नाम लिख देते, लेकिन नाम नहीं है तो हम वही लिख देंगे। ठीक है, अब उसने क्या किया, अपने हाथों में इसे उठा लिया। तो बाकी आगे आगे नहीं, ये हमारे हो गए करेक्टर यहाँ तक सारे के करेक्टर्स हमने पहले निकाल लिए। अब आते हैं, हमने निकालने हैं मंजर। अब मंजर निगारी आपने जिस तरह कहानी लिखी हुई है, ठीक है, वैसी ही निकालनी है उसी के मुताबिक। उसमें आपने अपनी, अब ये सबसे बड़ा जो यहाँ पे स्टोरी बोर्डिंग करते हैं वो असल में इस नज़रिए से देख रहा होता है स्टोरी को कि ये दिखने में आगे कैसे लगेगी, तो उसको वो किसी भी तरह बना सकता है, क्रिएट कर सकता है। ठीक है, अब आते हैं इस मंजर कैसे बनाने हैं, सीन्स। तो उसके लिए मंजर पे मैं आ गया। अब देखें, मैं इस पूरी की नहीं बनाऊंगा, सिर्फ मैं एक दो पैराग्राफ की बनाकर दिखा दूंगा, बाकी इसकी पूरे की आपने बनानी है। अब मंजर निगारी में हमने क्या करना है होता है, हमने उन सीन्स को फॉलो करना होता है जो स्टोरी में लिखे गए हैं, जैसे लिखे गए हैं वैसे ही फॉलो करना होता है, लेकिन उसमें मज़ीद उसे खूबसूरत हमने बनाना होता है। इसे हम स्टोरी बोर्डिंग कहते हैं, ताकि जिसने आगे एनिमेशन बनानी है उसके लिए आसानी हो। ठीक है, तो आते हैं हम यहाँ पर
रात का पिछला पहर था। दरख्तों की ओट में गुप अंधेरा छाया हुआ था। ठीक है, अब हमने इस तरह दिखाना है। ये दो डायलॉग ले लें। अब हम ना इसको एनिमेशन को अगर लंबा भी करना चाहें तो हम कर सकते हैं कि रात का पिछला पहर था, मैं सिर्फ जो है वो एक चांद का सीन दिखाऊं कि एक जो है वो चांद है, और पूरा जो एक इलाका दिखा दूं जो एक अंधेरे में डूबा हुआ है। फिर मैं आ जाऊं अलग से एक सीन में दिखाऊं कि दरख्तों की ओट में घप अंधेरा छाया हुआ था, कि बहुत से दरख्त हैं और वहां भी अंधेरा है बिल्कुल, उनके ऊपर एक चांद नजर आ रहा है। ये दूसरा सीन हो गया। अब यहाँ पे ना मंजर निगारी में, सीन्स क्रिएशन में मैं अपनी स्टोरी को जितना भी खींचना चाहूँ मैं खींच सकता हूँ। ठीक है, लेकिन हमने कोशिश करनी है कि स्टोरी हमारी जो है वो मंजर निगारी में हम इतने ही ना इन्वॉल्व हो जाएं कि स्टोरी हमारी बोरिंग हो जाए, देखने वालों को बोरिंग लगे। तो हमने कोशिश करनी है, ज़्यादातर हमने टू द पॉइंट मंजर निगारी करनी है, और कोशिश करना है एक ही मंजर में बहुत सारी हम चीज़ें कवर कर लें। जैसे मैंने यहाँ तक आया, यहाँ पे मैं चाहूँ तो दो सीन बना सकता हूँ, लेकिन मैं एक ही सीन बनाऊंगा। ठीक है, मैं सीन क्या बनाऊंगा यहाँ पर, मैं सीन बनाऊंगा जंगल का मंजर, जहाँ दरख्तों के ऊपर चांद दिखाई दे रहा है। ठीक है, अब मैंने क्या किया, इस सब को मैंने एक ही सीन में कवर कर लिया। अब आते हैं कब्रिस्तान के वस्त को 14वीं के चांद की रोशनी खुशगवार और रोशन बना रही थी। अब इसको हमने कैसे क्या करना है, ये हमारा हो गया मंजर अव्वल। ठीक है, अब हमने मंजर चेंज हो रहा है तो वो हमारा मंजर दोइम कहलाएगा, मतलब दूसरा मंजर, या आप जैसे भी इसको लिखना चाहें आप लिख सकते हैं मंजर दोइम। कब्रिस्तान का मंजर। ठीक है। ओके, पड़ रही है, ठीक हो गया। जहाँ बहुत सी कब्रें हैं और उन पर चांद की रोशनी पड़ रही है। ठीक है, अब हम आ जाते हैं तीसरा मंजर। ठीक है, तीसरा मंजर हमने ऐड करना है, हल्की रोशनी में हवा से हिलते छोटे पौधे, अतराफ में खड़े कई बुलंद दरख्त के साए हरकत करते हुए हौले मालूम हो रहे हैं। तो हमने आ जाना है मंजर सोइम। ठीक है, और यहाँ पर मैं लिखूंगा हवा की वजह से इधर मैं जंगल में मौजूद छोटे पौधे और दरख्तों के हिलने का मंजर चांद की रोशनी की वजह से जमीन पर पड़ते उनके साए भी हरकत कर रहे हैं। ठीक है, अब मैंने एक मंजर पूरा, आगे जो एनिमेशन स्टोरी बनाएगा उसे पता होगा कि भाई उसने एक ऐसा जंगल बनाना है, एक ऐसा सीन उसने दिखाना है जिसमें पौधे हैं और दरख्त हैं जो हवा की वजह से हिल रहे हैं, और नीचे जमीन पर जो उनका साया पड़ रहा है वो भी हिल रहा है। अब जहां पर आगे जो ये सीन क्रिएट करेगा उसकी यहाँ पर क्रिएटिविटी आएगी कि वो किस एंगल से दिखाता है, वो ऊपर से दरख्त दिखाता है या नीचे से दिखाता है या दाएं या बाएं से दिखाता है।
और इसमें अगर आप किसी हॉरर मूवी का अगर हम सीन लिख रहे हों तो उसमें हम मंजर की जगह साए को ज़्यादा फोकस करते हैं। आप अगर जितनी भी हॉरर मूवीज़ होती हैं उनकी हम अगर स्टोरी बोर्डिंग देखें कि वो कैसे की जाती है, तो उसमें आप देखें कि कोई भी चीज़ इंटर होती है तो पहले उसका साया दिखाते हैं। इवन कि अगर कुर्सी भी हिल रही है तो इस एंगल से उसका जो है वो साया दिखाया जाता है, ऐसे लगता है कोई अजीब सी चीज़ है। और बाद में स्लो मोशन में वो ऊपर करते करते साथ पीछे साउंड इफेक्ट्स डाले जाते हैं जिनकी वजह से हमारे दिल की धड़कन तेज हो जाती है कि पता नहीं अब क्या होने वाला है या क्या होगा कैसे होगा। तो ये सारा एक स्टोरी बोर्ड जो बोर्डिंग करता है उसका कमाल होता है कि वो किस तरह की स्टोरी बोर्डिंग करता है। वो उसमें मज़ीद सस्पेंस, और ज़्यादा सस्पेंस सिर्फ हॉरर मूवीज़ में ही अच्छा लगता है। अगर हम कोई और बना रहे हैं उसमें अगर हम हद से ज़्यादा सस्पेंस ऐड करते हैं तो वो एक अच्छा इम्पैक्ट नहीं जाता। तो सस्पेंस होना चाहिए, लेकिन उतना होना चाहिए कि जितना है। और आप अगर इसी सीन को मैं अगर बिल्कुल मैंने हॉरर बनाना हो तो मैं ऐसे दिखाऊंगा कि ज़मीन पर कुछ साए हिल रहे हैं जो कि दरख्तों और पौधों के हैं। तो इस तरह मैं जाकर उसकी मंजर निगारी करूंगा ताकि जो आगे उसका सीन बनाने वाला है, जो उसकी एनिमेशन बनाएगा, उसे मालूम होना चाहिए कि पहले उसने साए बनाने हैं जो हरकत कर रहे हों और बाद में उसने दरख्त दिखाने हैं। तो ये होती है मंजर निगारी। लेकिन इसमें मैं इतना सस्पेंस नहीं डालना चाह रहा, टू दी पॉइंट इसे लेकर चलना चाह रहा हूँ मैं, क्योंकि पहले ही ये हॉरर है। और ये अगर मैं इस तरह की मंजर निगारी करूँ, एक तो अभी हमारे पास जो, क्योंकि उसमें फिर अगर मैं बहुत ही प्रोफेशनल करने लगूं तो एनिमेशन उस तरह की बनानी होगी। लेकिन मुझे पता है अभी स्टूडेंट ने किस तरह की बनानी है एनिमेशन इस पर, तो मैं उनको भी मायने में रख रहा हूँ कि उनके पास जो टूल है उसमें क्या क्या लिमिटेशंस हैं। तो उसमें वो इस तरह की चीज़ नहीं दिखा सकते कि सारे हरकत कर रहे हों और फिर वो कैमरा एंगल चेंज हो, क्योंकि वो एक 2D एनिमेशन सॉफ्टवेयर है, 3D एनिमेशन सॉफ्टवेयर नहीं है। लेकिन बहरहाल आप जो है जिस तरह भी सीन लिखें, लेकिन सीन में आपका मकसद वाज़े होना चाहिए। स्टोरी बोर्डिंग का मेन मकसद होता है कि इस एनिमेशन जो आगे बनाएगा उसके लिए आसानी पैदा करना कि उसने किस तरह के सीन बनाने हैं। तो आप जिस तरह के भी बनाएं तो वो चाहे लिमिटेशन है जो है जैसे है, तो उसमें एनिमेटर्स की क्रिएटिविटी आ जाएगी कि वो उसको किस तरह आगे दिखाते हैं, विजुलाइज करते हैं। ठीक है। तो उसके बाद 3 फुट की चार दीवारी के दरमियान बहुत सी कब्रों में जिंदगी से हारने वाले सो रहे हैं। कई शिगाफ कब्रों में से आने वाली चीखों की आवाज़ें माहौल को दहशत ज़दा बना रही हैं। अब मैं क्या करता हूँ, मैं इस सब को, एक तो हमने चार दीवारी दिखानी है, ठीक है, और उसके बाद हमने जो है वो कब्रें दिखानी है बोसीदा सी। तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर मैं आ जाता हूँ, मैं लिख देता हूँ मंजर चहारुम, और उसके बाद मैं लिख देता हूँ इसमें मैं वाजे कर देता हूँ कब्रिस्तान का अंदरूनी मंजर। ठीक है। अब कब्रिस्तान की मैं अगर बहुत सीधा दीवार लिख रहा था जैसे, तो कब्रिस्तान के बाहर का मंजर भी हो सकता है, लेकिन यहाँ पे मैंने वाजे कर दिया कि कब्रिस्तान का अंदरूनी मंजर है। ठीक है, जिसमें क्या है, कब्रिस्तान की बहुत सीधा दीवार जिसके साथ कई बहुत सीधा कब्रें कब्रें हैं, कुछ कब्रों में शिगाफ पड़े हुए हैं। ठीक हो गया। जब मैंने एक मंजर क्रिएट कर दिया, अब जो एनिमेशन इस पे बनाएगा उसे पता है कि उसने कैसी कब्रें दिखानी है, कब्रों में शगाफ किस तरह के उसने दिखाने हैं, ये आगे उसकी क्रिएटिविटी है। आगे आ जाते हैं हम मंजर पंजुम। ठीक है, इससे आगे चलें। रात के 12 बजे के करीब, ठीक है, एक लर्जा देने वाली आवाज पैदा हुई और कब्रें फटना शुरू हो गईं। अब ये सीन है, अब ये वो सीन है, बेज़ाहिर पढ़ने में ये एक जुमला है,
अब ऊपर था ना, हमने दो जुमलों को एक सीन में कन्वर्ट कर दिया। ये पूरा जो है वो, कितने सीन थे इसमें, चार दीवारी, बहुत सी कब्रें, ठीक है, शिगाफ कब्रें, ठीक है। अब ये माहौल को दहशत ज़दा बना रही हैं, ये आवाज़ें, ये चीज़ें इफ़ेक्ट क्रिएट करना, ये आगे का काम है। कि उस तरह का जब सीन दिखाया जाएगा तो जो आगे साउंड इंजीनियर है वो उस तरह के इफ़ेक्ट क्रिएट करेगा। तो स्टोरी बोर्डिंग दो तरह की होती है, एक विजुअलाइज होती है और एक साउंड की स्टोरी बोर्डिंग होती है। अभी हम सिर्फ जो विजुअलाइजेशन की स्टोरी बोर्डिंग कर रहे हैं कि हमें जो नज़र आएगा, जो एनिमेशन बनेगी या जो फिल्म या ड्रामा जिस तरह जो है वो शूट किया जाएगा, उसकी स्टोरी बोर्डिंग कर रहे हैं हम। अभी हम साउंड की तरफ नहीं जा रहे, साउंड की आगे स्टोरी बोर्डिंग और अलग चीज़ है, वो अलग टॉपिक है। तो देखें, अब यहाँ पर ये बेज़ाहिर मैं बता रहा था कि ये पढ़ने में एक लाइन है छोटी सी, लेकिन इसमें अब कितने सीन हैं, रात के 12 बजे। अब कब्रिस्तान में आप रात के 12 बजे नहीं दिखा सकते, आपने दिखाना है कि रात के 12 बजे हुए हैं। उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आपको कोई सो रहा है अपने घर में, उसके साथ क्लॉक पड़ा है या घड़ी पड़ी है या मोबाइल पड़ा है या घर में कहीं जो है वो लगा हुआ है, तो वहाँ पर 12 बज रहे हैं, वो आपने सीन दिखाना है। ये एक अलग सीन हो गया सिर्फ इन दो जुमलों का। लर्जा देने वाली आवाज़ पैदा हुई, तो इसमें आपने इस तरह के इम्प्रेशन क्रिएट करना है कि वो बहुत से लोग सो रहे हैं और वो अचानक उठ के बैठ गए हैं, हड़बड़ा कर उठकर बैठ गए हैं, जिसका वाज़ेह मकसद होगा जब साउंड इंजीनियर वहाँ पर चीखें या इस तरह की कुछ चीज़ें पैदा करेगा, तो उसे पता चल जाएगा कि भाई, उससे फीलिंग आएगी हमें कि वाकई कोई लर्जा देने वाली कुछ चीज़ें हैं, बड़ी आवाज़ें आ रही हैं, कुछ हो रहा है। तो यहाँ पर अब दो सीन्स क्रिएट होंगे, सिर्फ यहाँ तक रात के 12 बजे और लर्जा देने वाली आवाज़, इसके सिर्फ दो सीन बनेंगे। कैसे, मैं आता हूँ यहाँ पर मंजर पंजुम के। एक कमरे का मंजर। अब इधर मैंने क्या किया, मैंने इधर एनिमेटर्स जो है उसको मैंने एक मार्जिन दे दिया कि चाहे वो क्लॉक लगा दे वहाँ पर, ऐड कर दे कहीं भी, या चाहे वो क्या कर दे, मोबाइल की स्क्रीन दिखा दे कि उस पर 12 बजे नहीं, यहाँ पे मैंने मार्जिन दे दिया कि वो जो चाहिए, क्योंकि हमारा मेन मकसद फोकस यहाँ पर है 12 बज रहे हैं ये दिखाना। ठीक है। उसके बाद आ जाते हैं मंजर पंजुम के बाद आ जाता है शशुम। ठीक है, मेरी ये उर्दू वाली गिनती ख़त्म हो जाएगी, अव्वल दोम सोम पंजुम शशुम हफ्तुम हश्तुम, ठीक है, नहम दहम, इसके आगे ख़त्म हो जाएगी, मुझे नहीं आती, तो फिर आगे मैं मंजर 11 12 शुरू कर दूंगा। मंजर शशुम, अब हमने क्या दिखाना है, पहले हमने दिखाया 12 बजे हुए हैं, तो उसके बाद हमने दिखाना है कि एक इसमें अब हम क्या दिखाएं। हाँ, इसको ना अब हमने दिखाना है कि लर्जा देने वाली आवाज। तो इसके लिए अभी अब हमें बहुत से लोग चाहिए। एक अचानक उस उठ के बैठ गया कोई अगर उस सीन में, तो वो इतना इम्प्रेशन क्रिएट नहीं करेगा। लेकिन अगर बहुत से लोग ऐसे सोए हुए हैं, अचानक उठ के बैठ जाएं, तो वो एक इम्प्रेशन क्रिएट करेगा कि कुछ हुआ है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, उसके लिए मैं करूँगा यहाँ पर मंजूर शशुम एक, जो है यहाँ पर मैं कर लेता हूँ, एक यतीम खाने की बिल्डिंग के बाहर का मंजर। ठीक है, आगे आ जाएं, मंजर हफ्तुम।
ठीक है। अब ये देखें, सिर्फ इस चीज को एक्सप्लेन करने के लिए हमें क्या दिखाना पड़ा, हमें कुछ ऐसा दिखाना पड़ा कि जिससे वाकई ही लगे कि कुछ ऐसा हो रहा है। अब देखें, कपड़े फटना शुरू हो गई। ठीक है, अब आ जाते हैं मंजर अश्तुम। ठीक है, अब हमने एक सीन इसमें ऐड किया है कि सोते हुए लोग अचानक से हड़बड़ाकर उठकर बैठ जाते हैं। तो उनको अब हमने एक चीज पुरसकून भी दिखाना है। अब उनको अगर जब तक हम पुरसकून नहीं दिखाएंगे, वो हमारी एक स्टोरी का, मंजर निगारी का एक पहलू खाली रह जाएगा कि जो लोग हड़बड़ाकर उठे थे उन्होंने क्या किया। वो बाहर निकले, इधर उधर उन्होंने कुछ देखा या दोबारा सो गए, वो एक क्वेश्चन मार्क रह जाएगा उस पर। तो हमने ये चीज ऐड की, ये सीन एक ऐड किया, तो इसकी हमने क्लोजिंग भी करनी है। ठीक हो गया। तो वो हम अब कैसे करेंगे, अब देखें, कपड़े फट रही हैं। ठीक है, उसके बाद कपड़ों से मुर्दे बाहर आना शुरू हो गए। ठीक है, ये अब हमने एक मंजर ऐड कर दिया इसमें कि कपड़े फट रही हैं, कपड़ों से मुर्दे बाहर आना शुरू हो गए हैं। अब उसके बाद, ठीक है, कपड़ों के बासी आहिस्ता आहिस्ता उठकर खड़े होने लगे। वो खुद को बेमुश्किल घसीटते लड़खड़ाते कदमों के साथ इधर उधर देख रहे थे। अब ये वो सीन है जिसको हम दो लफ्जों, जो दो जुमले हैं उनको एक ही सीन में कन्वर्ट कर सकते हैं हम। ठीक है, तो मैं आ जाता हूँ मंजर नहम, मतलब नौवां मंजर। ठीक है, घसीटने वाले अंदाज में चल रहे हैं। ठीक है, ये हमने एक मंजर ऐड कर दिया। और उसके बाद आ जाता है मंजर दहम। अचानक से हड़बड़ाकर उठने वाले यतीम खाने के लोग दोबारा लेटने लगे हैं। ठीक है, मतलब अब इसमें साउंड इंजीनियर ये चीज़ ऐड करेगा कि जो आवाज़ें आ रही थीं अचानक से वो ख़त्म हो गई हैं। तो दोबारा पुरसकून होकर लेट गए हैं, उन्होंने कोई ट्राई नहीं की। अगर इनमें से कोई एक बंदा बाहर निकल जाता या कुछ हो जाता तो एक अलग से सीन क्रिएट हो जाता कि वो बाहर जाकर क्या किया, उसने क्या देखा। तो हमने जो सीन क्लोज करना है, ओपन करना है, वो सीन हमने क्लोज भी करना है। एक अच्छे स्टोरी बोर्डर की यही निशानी होती है कि वो अपनी मंजर निगारी में कोई झोल नहीं छोड़ता, कोई ऐसी चीज़ नहीं छोड़ता। हाँ, अगर छोड़ा जाता है तो वो एक सस्पेंस क्रिएट हो जाता है और उस पर फिर पूरी एक सीरीज भी बन जाती है। जैसे आप बाहुबली देख लें, वो उसमें मंजर निगारी में और इसमें उन्होंने एक क्वेश्चन मार्क छोड़ दिया कि जो बाहुबली का जो राइट हैंड था, उसका सिपाही था, उसने अपने ही सरदार को, अपने ही कमांडर को क्यों मारा। वहां पर उन्होंने छोड़ दिया, तो उस पर एक पूरा सीजन आ गया अगला। तो ये चीज़ हम सस्पेंस क्रिएट जहाँ करना चाहें तो वहाँ हम क्रिएट कर सकते हैं। लेकिन क्योंकि हमारे पास एक मुकम्मल स्टोरी है, इसमें हमने इतना ज़्यादा क्रिएट नहीं करना, जितना चाहिए उतना क्रिएट करना है। तो यहाँ तक एनफ है। ये 10 मंजर मैंने क्रिएट किए यहाँ पर। अब आ जाएंगे डायलॉग। ठीक है, अब मंजर
नंबर 11 में क्या आ जाएगा कि मुर्दे बोल रहे हैं। अब क्या बोल रहे हैं वो आ जाएगा डायलॉग्स में। वहां भी लिखा जाएगा कि क्या बोल रहे हैं, लेकिन ये डायलॉग्स में ये चीज अलग से भी लिखी जाएगी कि उन्होंने क्या बोला। अब देखें 10 मंजर हमने बनाए, यहाँ तक किसी के बोलने का जिक्र नहीं था। मैं 11वां मंजर बना के दिखा देता हूँ। ठीक है, मंजर 11। ठीक है, ठीक है। और ये मैंने मंजर 11 ऐड कर दिए यहाँ पर। मैं डायरेक्ट अगर डायलॉग्स पे चला जाऊँ, यहाँ पर डायलॉग्स का सेक्शन अलग होता है, मंजर ने किरदार का सेक्शन अलग होता है, मंजर निगारी का अलग होता है, डायलॉग्स का अलग होता है। अब मैंने मंजर 11 लिखा कि मुर्दे बोल रहे हैं कि हमें किसने मारा। अब डायलॉग्स में आ जाए, हमें किसने मारा, और इसके आगे आपने लिख देना है कि मुख्तलिफ लहजों में गूंजती मुर्दों की आवाज। अब इससे क्या होगा, इससे जो ये डायलॉग रिकॉर्ड करेगा उसे पता चल जाएगा कि मुझे हमें किसने मारा बहुत सारी आवाज़ों में रिकॉर्ड करवाना है जो कि मुर्दे बोल रहे हैं। तो ये हमारे पास डायलॉग पहला आ गया यहाँ पर। उसके बाद चलते हैं मंजर 12 पर। ठीक है, अब मंजर 12 क्या है, मंजर 12। ठीक है, ठीक है, ये हो गया मंजर 12। और उसके बाद हमारे पास आ जाता है आगे मंजर 13। अब पेड़ के गिर 3 नुकीली सुइयों वाला ह्योला। ठीक है, ये हमने किरदार जो क्रिएट कर दिए थे, तो वो वहीं हमने वजाहत देनी है कि किरदार कैसा होगा, इसकी शक्ल व शुबाहत कैसी होगी। वो तमाम तर जो हमने तफसील देनी है वो यहाँ किरदारों में ही देनी है कि मुर्दे कैसे होंगे। ठीक है, घड़ी बहन का हुलिया क्या होगा। अब 3 नुकीली सुइयों वाला हेयोला, ये घड़ी बहन का जो है वो हुलिया है। तो ये आपने यहाँ पर ऐड कर देना है किरदार में। स्टोरी बोर्डिंग में ये आपने वजाहत नहीं देनी कि ये कैसा होगा। हाँ, कहीं पे अगर ड्रेस उनका चेंज हो रहा है तो वो आपने स्टोरी बोर्डिंग में लिखना है कि यहाँ अब इसका ड्रेस पहले से चेंज हो जाएगा, इसका कलर ये होगा, या इस तरह का ड्रेस होना चाहिए। नहीं तो आपने घड़ी बहन में ही इसका हुलिया दे देना। अब इनका हर एक का हुलिया आएगा यहाँ पर जो मैंने पहले ऐड नहीं किया था, ताकि जब आगे इसकी तफसील आए तो आपको फिर समझाना आसान रहता। जब जब जैसा कि अब यहाँ पर इसका हुलिया आ गया, तो अब मैं आपको बता रहा हूँ कि किरदार, किरदार के अंदर हर एक किरदार का हुलिया। घड़ी बहन का हुलिया कैसा होगा वो आपने यहाँ किरदार में ही बताना है। स्टोरी बोर्डिंग में आप सिर्फ यहाँ लिख, यहाँ पर आप आकर जो मंजर 13वां है, आप यहाँ पर लिखोगे घड़ी बहन जो है वो, यहाँ पर बल्कि साय का जिक्र है। ठीक है, तो आपने देखना है कि यहाँ पर देखें ह्योला का जिक्र है, तो आपने साय का जिक्र करना है कि घड़ी बहन का साया आगे बढ़ रहा है, कब्रों के दरमियान घड़ी बहन का साया आगे बढ़ रहा है। आगे बढ़ते बढ़ते जब वो, अब आपने मंजर 14 ऐड करना है कि आगे बढ़ते हुए उसे एक कब्र पर मियाँ अलार्म लिखा हुआ नजर आता है। अब यहाँ पे सीन 15वां आ जाएगा कि वो जो, अब घड़ी बहन जो वो वहां पर बैठ जाती है, कब्र से मिट्टी हटाने लगती है। तो मिट्टी हटाने लगती है तो उसमें से मियाँ अलार्म निकलता है। ये 16वां सीन हो गया। 17वां सीन हो गया, वो उठकर उसके गले लगता है। तो इस तरह आपने सीन्स क्रिएट करने हैं, और इस तरह अब देखें यहाँ पर आगे जो है वो, अब डायलॉग्स में ना एक चीज़ आपने देखनी होती है हमेशा। मैं यहाँ पे ना आगे डायलॉग्स की वजाहत करता चलूँ। कुछ डायलॉग्स ऐसे होते हैं जो स्टोरी में नहीं होते, लेकिन हम जब स्टोरी बोर्डिंग करते हैं तो स्टोरी को वाज़ेह करने के लिए हमें वो डायलॉग ऐड करना पड़ते हैं। अब देखें, मैंने आदमजाद के हर काम में वक्त मुतय्यन किया, और उसने, अब ये एक डायलॉग है, मतलब कि वो घड़ी बहन के गले लगते हुए रो रहा है तो साथ वो बोल भी रहा है। ये एक ही सीन हो गया और ये डायलॉग भी आ गया। डायलॉग के साथ आपने लिख देना है कि किसका डायलॉग है। ये है
मियाँ अलार्म का डायलॉग, ठीक है। उसके बाद घड़ी का डायलॉग आ जाएगा कि मैंने भी वक्त की पाबंदी सिखाई लेकिन ये इंसान बहुत इंसान फरामोश निकले। ये अब घड़ी बहन के डायलॉग हैं। यहाँ पे अब दोनों में डायलॉग्स आ रहे हैं। तो जहां तक डायलॉग होंगे तो वहां तक ये देखें, यहाँ तक डायलॉग्स हैं तो ये एक ही सीन बनेगा। गले लगकर रोने से लेकर यहाँ तक ये एक ही सीन बनेगा। हाँ, डायलॉग्स इसमें घड़ी के अलग लिखेंगे आप, और जो अलार्म है मियाँ अलार्म उसके अलग लिखेंगे। अब सीन आ जाएगा 17वां, जहां पर जो है वो एक अक्स इन दोनों की तरफ बढ़ रहा है, और जब वो एक उस तरफ देखेंगे तो देखेंगे कि एक मिस्टर कैमरे का हुलिया कैसा होगा, उसकी खराश ज़दा स्क्रीन है, और ये चीज़ें आपने हुलिये में लिख देनी है। वो उनकी तरफ बढ़ रहा है। अब वो भी आता है, तो वो आते ही अब उसका डायलॉग है कि मैंने आदमजात की खूबसूरती को बढ़ाकर इसे खुद में समोया और उसने मेरे ही कातिल को सीने से लगा लिया। कातिल कौन है हमारा कातिल? अब ये कौन पूछ रही है? घड़ी बहन पूछ रही है। तो आपने घड़ी बहन का डायलॉग्स ऐड कर देना। अब ये एक ही सीन चल रहा है, जहां से अब एक सीन इसमें से अलग हुआ कि मिस्टर कैमरा उनकी तरफ आ रहा है, अब मिस्टर कैमरा उन तक पहुंच चुका है, तो दोबारा वही सीन है, क्योंकि वो वहां से तो नहीं हिले, वो वहीं पर मौजूद है। तो उसके बाद अब घड़ी पूछ रही है कि मेरा कातिल कौन है, और उसके बाद कब्रिस्तान के कोने से हल्की हल्की आवाज़ें आने लगीं, ठीक है। तो इसे आप स्टोरी बोर्डिंग में ऐसे ऐड करेंगे कि एक आवाज़ ने उनको अपनी तरफ मुतवज्जो किया, तो वो उस तरफ जो है वो चल पड़े। ये अब एक आपने सीन ऐड कर दिया। अब वो जाएंगे तो आगे एक कब्र का सीन नंबर जो है वो 19 आ जाएगा, कि एक कब्र दिखाएंगे जिसमें आधा धड़ फंसा हुआ है रेडियो अंकल का, और जो है फिर मियाँ अलार्म और मिस्टर कैमरा उन दोनों को पकड़कर बाहर निकालेंगे। ये आ जाएगा सीन नंबर 20। और जो है वो बाहर निकलकर वो डायलॉग, उसी सीन में ही वो डायलॉग बोलेगा, उनका शुक्रिया अदा करेगा। अब देखें, यहाँ लिखा हुआ है कि बाहर निकलकर उसने उनका शुक्रिया अदा किया। तो अब वो शुक्रिया में क्या बोलेगा, कैसे बोलेगा, ये यहाँ पर नहीं बताया गया। ये आपने ऐड करना है। वो बाहर निकलकर बोलेगा, बहुत शुक्रिया बच्चों। ठीक है। अब आपने जो क्या कहते हैं, कौन था, हाँ, रेडियो अंकल का आपने डायलॉग ऐड करना है, बहुत शुक्रिया बच्चों। ठीक है। मतलब अब वो बुजुर्ग है, अंकल कहा गया उसे, तो वो शुक्रिया भी इसी तरह अदा करेगा। तो ये डायलॉग आ जाएगा यहाँ पर। उसके बाद, अरे तुम सबको भी मार डाला। ये अब खाकी लिबास वाला आ रहा है एक यहाँ पर। और उसके बाद यहाँ पर आगे कुछ इनकी मीटिंग होती है, तो वहाँ पर आपने वो करना है यहाँ पर, अ, जहाँ पे इनकी मीटिंग का जिक्र होता है। हाँ, रेडियो अंकल ने सबको खामोश। अब मीटिंग होती है उनकी, वहां पर डायलॉग से आगे ना मैं आपको साथ साथ ना एक हल्का सा टच देता जाता हूँ, ताकि आपको पता लग जाए कि आपने स्टोरी बोर्डिंग करनी कैसे है। ठीक है। अब ना उस तरफ चलने से पहले मैं आपको टच इसका देता हूँ कि आपने स्टोरी बोर्डिंग करनी कैसे है। ठीक है। अब खाकी लिबास वाला भी आ गया, एक और सीन क्रिएट हो गया कि एक और लिबास वाला आ रहा है। अब सब एक ही जगह पे आ रहे हैं, वहां से वो नहीं हिल रहे। तो वो सीन आपका चेंज नहीं होगा, उसी में ही आप ऐड कर देंगे कि एक तरफ से जो है वो आ जाता है। हाँ, उसके डायलॉग आप ऐड कर देंगे। खत भैया आप, ठीक है। अब ये एक डायलॉग है। अब खत भैया पूछ रहा है, उफ, भला हम कितने दिन से यहाँ दफन नहीं हैं। जिस पर अब एक सीन, अब यहाँ पे देखें ना, दो सीन है, एक सीन, बल्कि एक ही सीन में आप ये दोनों चीजें ऐड कर सकते हैं। एक सीन में वो इस तरह के, खत भैया अपने कपड़े झाड़ रहा है, वो बोल भी रहा है कि खत भैया ने बोलते हुए खत भैया ने अपने कपड़े झाड़ते हुए पूछा। अब वहां पे क्या पूछा, डायलॉग है, उफ भला हम कितने दिन से यहाँ दफन नहीं हैं। और ये आगे डायलॉग में भी आपने ऐड कर देना है, उफ भला हम कितने दिन से यहाँ दफन नहीं हैं। ठीक हो गया। उसके बाद उसी सीन में रेडियो अंकल ने उंगलियों पर गिनती शुरू की। ये भी एक सीन है कि अब आपने बताना है कि रेडियो अंकल उंगलियों पर कुछ गिन रहे हैं।
तो इसी दौरान एक और आवाज आती है पीछे से, दिनों का हिसाब मैं लगाकर बताता हूँ। अब वो सारे मुड़कर उस तरफ देखेंगे तो ये एक सीन होगा, मंजर क्रिएट होगा। ठीक है, तो वो क्या देखेंगे कि कैलकुलेटर भाई अपने कुछ गुमशुदा नंबर्स के साथ। अब आपने जब कैलकुलेटर का आपने करेक्टर किरदार लिखा तो उसमें आपने उसका हुलिया भी लिखना है कि उसके नंबर्स कुछ गुमशुदा हैं, आगे बढ़ रहे हैं। ठीक है, इन सब शुरा की मीटिंग जारी थी कि आसमान पर बादल छाने से चांद की रोशनी ने जमीन पर पहुंचने से इनकार कर दिया। अब ना इसमें आपने ये चीजें देखनी है, दिखानी है कि अव्वल आपने दिखाना है इसमें एक सीन क्रिएट होगा जिसमें ये सारे मीटिंग कर रहे हैं, और उसके बाद जो है आसमान पर बादल आ रहे हैं, चांद के आगे आ गए हैं, तो कुछ अंधेरा हो गया। तो कुछ अंधेरा होता है जैसे ही, तो उसी दौरान एक तरफ से रोशनी आने लगती है। उसी सीन में अब एक रोशनी इंटर हो रही है, टॉर्च बहन, वो आकर बैठ जाती है वहां पर। तो उस दौरान अब देखें ना, अब टॉर्च बहन आकर बैठी, टॉर्च बहन ने सबको सलाम किया और अपनी निशिस्त संभाल ली। अब यहाँ पर जो चीज समझने वाली है वो डायलॉग्स है। अब स्टोरी में तो हमने लिख दिया कि टॉर्च बहन ने आगे बढ़कर सबको सलाम किया, अपनी निशित संभाल ली, लेकिन उसके जवाब में भी तो सबने उसे सलाम का जवाब दिया होगा। तो वो चीज हमने डायलॉग्स में ऐड करनी है कि टॉर्च बहन आई, उसने सलाम की। अब जितने करेक्टर्स यहाँ पर मौजूद हैं, रेडियो अंकल है, उसके बाद मियाँ अलार्म है, और उसके बाद खत भैया है, कैमरा है, उन सब का आपने बारी बारी लिखना है डायलॉग्स में कि उन सब ने टॉर्च मैन को जवाब दिया सलाम का, ताकि जब इसकी रिकॉर्डिंग होगी, वॉइस रिकॉर्डिंग होगी इस पर, तो उन्हें पता होगा कि ये चीज़ हमने रिकॉर्ड करवानी है। उसके बाद अभी हम इसमें इफ़ेक्ट्स पे नहीं आ रहे, मैंने पहले भी बताया था हम इफ़ेक्ट्स इसमें ऐड नहीं कर रहे। हम सिर्फ जो है इसमें अभी सिर्फ डायलॉग और स्टोरी की बोर्डिंग कर रहे हैं। अभी हम साउंड इफेक्ट्स इन चीज़ों की नहीं कर रहे क्योंकि वो बहुत ज़्यादा डिटेल में और बहुत ज़्यादा आगे चला जाएगा, वो भी आहिस्ता आहिस्ता हम करेंगे। अब देखें, अब रेडियो अंकल ने सबसे जल्द कातिल का पता लगाने का कहा। तो घड़ी बहन ने कैमरे की तरफ इशारा करते हुए, अब ना, अब देखें, एक बंदा अगर आया है महफिल में, इंटर हुआ है, और उसने आपको सलाम किया है, वो आकर बैठ गया है, और आप डायरेक्ट अपनी बात नहीं कर सकते, आप उसे बताएंगे कि क्या बात चल रही थी। अब इसमें ना एक सीन हम खुद क्रिएट करेंगे जो कि स्टोरी में मौजूद नहीं है। वो ये है कि घड़ी बहन उसे बताएगी या उससे पूछेगी टॉर्च बहन से कि बहन तुम्हें भी मार दिया। तो वो आगे से कहेगी कि मैं भी तुम्हारे साथ ही यहाँ पर मौजूद हूँ, तो मेरा भी तुम्हारे जैसा ही हाल किया गया। ठीक है, उसके बाद फिर रेडियो अंकल कहेगा कि हम बहुत जल्द अपने कातिल का पता लगाएंगे। तो घड़ी बहन कैमरे की तरफ इशारा करते हुए कहेगी कि मिस्टर कैमरा हमारे कातिल को जानते हैं क्या वाकई ये अब सब डायलॉग बोल रहे हैं? घड़ी बहन के अलावा बाकी सब ये डायलॉग बोल रहे हैं, घड़ी बहन और मिस्टर कैमरे के अलावा, क्योंकि वो तो उन्हें तो हैरानी नहीं होगी, क्योंकि मिस्टर कैमरा जानता है उसका कि उनका कातिल कौन है, और उसने घड़ी बहन को भी बता दिया है। तो फिर अब देखें यहाँ पे ये सीन भी क्रिएट हुआ, इस तरह आपने डायलॉग्स भी ऐड करने हैं ताकि स्टोरी आपस में एक दूसरे से लिंक रहे। तो इसकी आप प्रैक्टिस करें। बाकी इंशाल्लाह कुछ हो तो आप बता दीजिएगा। मिलते हैं हम अगली क्लास में, मुझे दें इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।